Hello students, welcome back with me in quick and effective studies of physical education where we will cover latest and updated syllabus 2020-21 very quickly. We will cover our topic in less time in effective way. आज हम अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे. ध्यान से सुनिए. मेरे इस वीडियो को आपको बुक से भी पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं होगी क्योंकि ऑलमोस्ट आपके सारे कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाएंगे. तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा यूनिट 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स. तो देखते हैं आज हम कौन से सब टॉपिक इसमें करने वाले हैं. बट अपने सब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक छोटा सा रिकैप्चुलेशन लेते हैं हम लोग. तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स यूनिट 9 के चैप्टर के सब टॉपिक पर्सनालिटी, बिग 5 थ्योरीज एंड मोटिवेशन ये हमने कवर किए हैं. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज अधेरेंस, इसके रीजंस, इसके बेनिफिट्स. ठीक है, स्ट्रेटेजीज फॉर एक्सरसाइज अधेरेंस that we can how we can increase and aggression and its types in sports. तो before starting this chapter स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि ये जो एक्सरसाइज अधेरेंस वाला टॉपिक है ये हमारे फिजिकल एजुकेशन में नया ही इंट्रोड्यूस हुआ है और इसके बहुत सारे चांसेस हैं फाइनल में आने के. तो इसको बहुत ध्यान से सुनिए. बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है अगर आप इसको समझेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज अधेरेंस क्या होता है? एक्सरसाइज अधेरेंस, अधेरेंस का मतलब होता है स्टिकिंग और बीइंग फेथफुल. मतलब यहाँ पे हम किस चीज के साथ स्टिकिंग और फेथफुल होने की बात कर रहे हैं? हम एक्सरसाइज के साथ स्टिक और फेथफुल होने की बात कर रहे हैं. मींस किसी के साथ, चीज के साथ, किसी एक्सरसाइज के साथ चिपकना या फेथफुल होना किसी चीज के साथ या किसी भी फिटनेस प्रोग्राम के साथ. यहां यह कहना भी जरूरी है कि एक्सरसाइज करना और उससे जुड़े रहना बेहद जरूरी है एक हेल्दी लाइफ लीड करने के लिए. ओके, सो होप करती हूं आपको मीनिंग क्लियर हो चुका होगा अधेरेंस का, कि अधेरेंस बेसिकली है क्या. ठीक है, ये हमारी एक एक्सरसाइज के साथ जुड़े रहने की हमारी जो है एक्टिविटी है कि कैसे हम उसके साथ फेथफुल रहेंगे, कैसे हम उसके साथ जुड़े रहेंगे. ठीक है, कई लोग यहाँ पे फिटनेस के प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करते हैं पर उनको थोड़े टाइम बाद वो चैलेंजिंग सा लगने लगता है. तो जिनमें से क्या 50% लोग जो हैं वो बीच में ही इन प्रोग्राम्स को ड्रॉप आउट कर देते हैं. ठीक है, तो या फिर वो ज्यादा से ज्यादा क्या है 3 मंथ्स लेते हैं इसको. आगे हम एक थ्योरी का भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, जो हमें ये सुजेस्ट करती है कि यहाँ पे हमें एक्सरसाइज अधेरेंस में 5 स्टेजेस जो फिटनेस की है वो कैसे हमें डिसीजन लेने में या फिर हमें एक्सरसाइज के साथ स्टिक होने में कैसे हमारी हेल्प करती हैं. ठीक है, मतलब कि वो कैसे हमें सोचने में और हमारी जो फिजिकल एक्सरसाइजेस है उनको अडॉप्ट करने में कैसे हमारी हेल्प करेंगी, जिसको हम ट्रांसथेरेटिकल मॉडल्स भी बोलते हैं. तो ये ट्रांसथेरेटिकल मॉडल्स हमारे पास हैं. वो है हमारे पास प्री कॉन्टेम्पलेशन, कॉन्टेम्पलेशन, देन प्रिपरेशन स्टेज, देन एक्शन स्टेज. ठीक है, देन मेंटेनेंस स्टेज. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए प्री कॉन्टेम्पलेशन स्टेज है जो इसको कवर करेंगे. ठीक है, अब इस स्टेज में क्या होता है, ये एक सबसे पहली स्टेज होती है. ठीक है, जिसमें कि किसी भी तरह का चेंज जो है वो पीपल को अपनी लाइफ में पसंद नहीं आता, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं. ठीक है, ये बड़े ही सैडेटरी से पीपल होते हैं इस स्टेज में जो होते हैं. मीन्स उनकी लाइफ में कोई मूवमेंट नहीं होती, किसी तरह की एक्टिविटी नहीं होती, उन्होंने कभी सुना भी नहीं होता, देखा भी नहीं होता एक्टिविटीज को, वो प्रेफर ही नहीं करते हैं किसी भी एक्टिविटी को, वो कंसीडर ही नहीं करते हैं कि हमने किसी तरह की कोई एक्टिविटी अपनी लाइफ में अडॉप्ट करनी है. तो नंबर 2 पे हमारे पास आते हैं कॉन्टेम्पलेशन. ठीक है, तो ये कॉन्टेम्पलेशन टाइप क्या होता है? कॉन्टेम्पलेशन स्टिल सैडेटरी होते हैं, मतलब अभी भी वो एक्टिविटी करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए रेडी नहीं है, बट उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं. पार्टिसिपेशन के लिए रेडी नहीं है बट सोचना शुरू कर देते हैं कि हाँ इसमें कुछ तो है, हम लोग इसको अडॉप्ट कर सकते हैं. देखना शुरू कर देते हैं किसी को करते हुए एक्सरसाइज. ठीक है, मीन्स थोड़ा सा इंपैक्ट उनके ऊपर आने लगता है. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है प्रिपरेशन स्टेज. अब ये प्रिपरेशन स्टेज क्या है? प्रिपरेशन स्टेज वो स्टेज है अब उन्होंने मेंटली और फिजिकली अपने आप को प्रिपेयर किया है, अपने बिहेव को एक जगह पे टिकाया है कि अब वो एक्टिविटी को अडॉप्ट करेंगे.
अब उन्होंने यहाँ पे प्लानिंग करनी शुरू कर दी है, इसको बोलते हैं हम प्रिपरेशन स्टेज। नेक्स्ट हमारे पास आती है एक्शन स्टेज, दिस इज द एक्शन स्टेज। अब एक्शन स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे पीपल अपने आप को इंगेज करते हैं, किसमें, फिजिकल एक्टिविटी में, क्योंकि प्लान तो उन्होंने कर ही लिया है और ये सोच लिया था कि अब थोड़े टाइम में वो इसको स्टार्ट करेंगे, तो अब यहाँ पे उन्होंने इंगेज कर लिया है फिजिकल एक्टिविटी में। बट अब वो उन्होंने स्टार्ट किया है बट उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब कंटिन्यू करने में उनको दिक्कत आ रही है, बड़ा चैलेंजिंग लग रहा है, बहुत सारे प्रोग्राम उनके बीच में छूट रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी मीटिंग्स उनकी मिस हो रही हैं। तो इस तरह के कई तरह के कॉन्सेप्ट उनके अंदर आते हैं। तो वो क्या करते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या है, फिर से उसको छोड़ देते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारी आती है मेंटेनेंस स्टेज। अब ये मेंटेनेंस स्टेज कौन सी होती है, ये वो स्टेज है जो फाइनल होती है। इसमें आपको सिर्फ अपने आप को मेंटेन करना है, मींस आपने प्री कॉन्टेम्पलेशन, कॉन्टेम्पलेशन, प्रिपेरिटी एंड एक्शन तक की स्टेज कवर कर लिया। मींस आप लगातार 6 मंथ से अब यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। मींस ये उन बचे हुए पीपल की बात कर रही हूं जिन्होंने बीच में प्रोग्राम छोड़ा नहीं है, ठीक है। तो अब वो आ जाते हैं मेंटेनेंस स्टेज पे। यहां पे वो लोग पहुंचे हैं जिन्होंने सारी स्टेजेस पास कर ली हैं और 6 महीने उनको हो गए हैं एक्सरसाइज करते हुए। यहां पे क्या है, वो पूरी तरह से फिजिकल एक्टिविटी को अडॉप्ट कर लेते हैं कि उनको अब रूटीन में आ गया उनके, कि उन्होंने ये काम करना ही करना है, जॉगिंग करनी ही करनी है, वॉकिंग करनी ही करनी है, मॉर्निंग या इवनिंग एक टाइम उन्होंने एक्सरसाइज, योगा, कुछ भी उन्होंने करना ही करना है। तो वो लोग आते हैं हमारे इस मेंटेनेंस स्टेज में। अब बात आती है रीजंस टू एक्सरसाइज। भाई क्या रीजन हो सकते हैं हमें एक्सरसाइज करने के लिए, बहुत सारे रीजंस हैं। इससे क्या है, हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, और ओवरऑल डेवलपमेंट होती है जिसमें हमारे मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है, कार्डियो वस्कुलर इंप्रूव होता है, हमारी स्किल्स में इंप्रूवमेंट आती है, हमारी वेट लॉस होती है और हम अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। ये सारे रीजंस, अगर हमें ये सारी चीजें अपनी लाइफ में चाहिए तो हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो अब यहाँ पे कुछ रीजंस हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रीजन आता है बेनिफिट ऑफ माइंड, ठीक है। हमारे माइंड का क्या बेनिफिट है, यहाँ पे माइंड फ्रेश रहेगा एक्सरसाइज करने से, उसकी वर्किंग अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और अगर किसी तरह का किसी को कोई थोड़ा बहुत डिप्रेशन होता है वो भी ठीक हो जाता है एक्सरसाइज करने से, और उसकी सेल्फ स्टीम जो है वो भी पॉजिटिव हो जाती है ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटर फिजिकल अपीयरेंस। भाई अच्छा लगना किसको नहीं ठीक लगता, लुक्स अच्छे होंगे, सब आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो एक्सरसाइज करने से जब आपकी अपीयरेंस में चेंज आता है, आप दिखने में और बेटर हो जाते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो आप अच्छा फील करते हो। तो इसीलिए हमारी फिजिकल एक्सरसाइज करने से हमारी अपीयरेंस पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारा हेल्प वेट कंट्रोल। एक्सरसाइज करने से ऑटोमेटिकली आपका वेट कंट्रोल हो जाएगा, और वेट कंट्रोल होने के साथ साथ कई तरह की जो बीमारियां हैं, कई तरह की जो डिजीजेस हैं, वो भी रिकवर हो जाती हैं अपने आप, और हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज। तो हमने वही सेम पीछे पॉइंट में किया है कि एक्सरसाइज करने, अगर हम लगातार एक्सरसाइज करते रहेंगे हमारी बॉडी फिट हो जाएगी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें, ठीक है। क्योंकि एक्सरसाइज करने से हम अपनी डाइट पे भी कंट्रोल रखते हैं, डाइट पे कंट्रोल रखेंगे तो हमें किसी तरह की कोई डिजीज अननेसेसरी नहीं आएगी। नेक्स्ट आता है इंप्रूव्स मेमोरी। अब मेमोरी पर भी इफेक्ट पड़ता है एक्सरसाइज करने से। वो कैसे पड़ता है, ब्रेन क्या है, मोर एनर्जी एंड ऑक्सीजन जो है वो लेता है जब एक्सरसाइज करते हैं, तो उसको बहुत लाइक एनर्जी और ऑक्सीजन मिलती है, जिससे क्या है, उसकी मेमोरी और उसकी लर्निंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं, जिसका इफेक्ट जो है उसकी एजुकेशन पे, उसके वर्क पे, उसके हाउस होल्ड्स पे, बहुत चीज़ों पे उसका इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आता है बूस्ट कॉन्फिडेंस। अगर अपीयरेंस अच्छी है, लुक्स अच्छे हैं, ठीक है, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है इंक्रीज एनर्जी। तो एनर्जी भी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम काम करते हैं लगातार तो हम थक जाते हैं। तो जो ये इरोटिक फटीग सिंड्रोम जैसी एक प्रॉब्लम होती है जिससे कि पीपल मोस्टली सफर करते हैं कि जल्दी थक जाते हैं, उससे एक्सरसाइज करने से क्या है, रिलीफ मिलता है, इंप्रूव हो जाती है ये हमारी इरोटिक फटीग सिंड्रोम। नेक्स्ट हमारा आता है इंप्रूव सोशल लाइफ। ऑटोमेटिकली आपकी पेरेंट्स अच्छी है, आपका माइंडसेट अच्छा है, ठीक है, तो आपके सोशल लाइफ जो है इंजॉयबल होगी, आप अच्छे से इंजॉय करके अपना काम कर सकते हो, हेल्दी वे से डे स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रिंग अबाउट बेटर स्लीप।
एक्सरसाइज करोगे, सारा दिन फ्रेश होके काम करोगे, तो आपको लास्ट में नींद भी बहुत अच्छी आएगी। तो ये रीजन है हमारे, इसीलिए हम बोलते हैं एक्सरसाइज अधेरेंस के लिए कि एक्सरसाइज जरूरी है हमें करना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक चीज यहां पे क्लियर करूं, अब आगे जैसे हम ये टॉपिक करने जा रहे हैं बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज, तो रीजन और बेनिफिट्स जो है वो डिफरेंस नहीं है, कंफ्यूज मत होना। कोई भी क्वेश्चन इन दोनों से रिलेटेड आता तो इन पॉइंट्स को आप मिक्स मर्ज करके भी लिख सकते हो। ओके, सो कंफ्यूज होने की यहां पे कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं बेनिफिट की। एक्सरसाइज करने से हमें क्या फायदे होते हैं? भाई फायदे ही फायदे होते हैं हम एक्सरसाइज करने से। सबसे पहले तो क्या, हमारी मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, दूसरा क्या है, हमारी बोन की जो हेल्थ है वो अच्छी रहती है। हमें ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टोआर्थराइटिस जैसी जो है प्रॉब्लम से नहीं निकलना पड़ता, जो कि 30 के बाद, 35 के बाद मोस्टली हर वुमन जो है सफर करती है जिससे। ठीक है, देन क्या है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इनहेंस होती है। फ्लेक्सिबिलिटी इनहेंस होता है क्योंकि हमारी बॉडी का पोस्चर ठीक रहता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी का पोस्चर ठीक होता है, हमें पता है उठना कैसे है, बैठना कैसे है, लेटना कैसे है। तो उसके साथ क्या है, हमारी मूवमेंट की रेंज भी इंक्रीज हो जाती है। देन इंप्रूव कार्डियक परफॉर्मेंस। कार्डियक परफॉर्मेंस हमारी इंप्रूव होती है क्योंकि हमारे पंपिंग ब्लड में बहुत फास्ट होती है, सर्कुलेशन अच्छे से होती है, जिसके कारण क्या है, हम कई तरह की हार्ट डिजीजेस को ओवरकम कर देते हैं। हमारा रिड्यूस हो जाता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, और इंक्रीज हो जाता है एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इंप्रूव मेटाबॉलिज्म सिस्टम। मेटाबॉलिक सिस्टम इंप्रूव होता है एक्सरसाइज करने से। देन स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी बीमारियां दूर हो जाती हैं। ठीक है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, हमारी जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये है हमारे बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। नेक्स्ट लेते हैं स्ट्रेटजीज। अब कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जो हम करते हैं। ठीक है, हर एक प्रोफेशन में स्ट्रेटजीज की जरूरत होती है। हर एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए स्ट्रेटजीज की जरूरत होती है ऊपर तक जाने के लिए। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स में एक्सरसाइज करने के लिए भी हमें कुछ स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं अब कुछ स्ट्रेटजीज जिनके थ्रू हम एक्सरसाइज अधेरेंस के लिए मोटिवेशन अपने आप को भी दे सकते हैं और दूसरों को भी दे सकते हैं। तो चलो, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल एक्सरसाइज इन द बिगनिंग, मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज जाना चाहिए। जब भी आप एक्सरसाइज स्टार्ट करो तो हमेशा सिंपल से आसान सी एक्सरसाइजेज से ही स्टार्ट करनी चाहिए। पहले ही दिन जो आपको हार्ड वर्कआउट नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपका एक गोल ही ना सेट हो पाए। ठीक है, आप थक जाओ और अगले दिन उठ ही ना सको। नेक्स्ट हमारा आता है सेट एप्रोप्रिएट गोल। एक्सरसाइज से हमारा एक टारगेट होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। अगर वो गोल आपका अच्छा है, इफेक्टिव है, वैलिड है, तो आपको एक अंदर से उस गोल को अचीव करने की मोटिवेशन मिलेगी, और वो मोटिवेशन मिलेगी तो आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको अपना टारगेट अचीव करना है। जैसे किसी को नेशनल पे जाना है तो उसके लिए फिटनेस उसे चाहिए होती है, अगर किसी को वेट रिड्यूस करना है तो उसके लिए उसको एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक गोल जो है वो सेट करना पड़ेगा, जो आपको एक पुश देगा आपके वर्कआउट के लिए। मेक अ शेड्यूल। अब बिना शेड्यूल के कोई काम तो होता नहीं है। ठीक है, सिर्फ बातें ही कर ली कि मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना, तो काम नहीं होगा। आपको एक रिटर्न शेड्यूल बनाना पड़ेगा। वो रिटर्न शेड्यूल में एक टाइम सेट करना पड़ेगा अपने पूरे रूटीन से निकाल के। ठीक है, बेस्ट टाइम कोई निकालो, उसको फिक्स करो कि हमें इस टाइम पे एक्सरसाइज करनी है, और इसकी एक पिक्चर जो है अपने दिमाग में फिक्स कर लो, जो आपको टाइम टू टाइम मोटिवेशन देगी कि आपको एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट आता है सिलेक्ट इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑलवेज देयर। ठीक है, हर किसी के इंटरेस्ट सेम जैसे नहीं होते। कोई एक्सरसाइज करना चाहता है ग्राउंड में जाके, कोई करना चाहता है जिम में जाके, कोई करना चाहता है डांस फॉर्म में, कोई करना चाहता है जुम्बा में, कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से। तो किसी को हम बाउंड नहीं कर सकते। जिसका जिस चीज में इंटरेस्ट है उसी के अकॉर्डिंगली वो एक्सरसाइज करो। कुछ लेडीज हैं जो सिर्फ योगा करके अपने आप को बहुत हेल्दी फील करती हैं। तो हर किसी को जो एक्सरसाइज है इंटरेस्टिंग वे से करनी चाहिए, म्यूजिक लगा के, बिना म्यूजिक के, जैसा आपको अच्छा लगता है। नेक्स्ट आता है हमारा मॉनिटर योर प्रोग्रेस। और जब आपने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया तो टाइम टू टाइम आपको उसकी अपनी प्रोग्रेस देखनी होगी। अब यहाँ पे इतना पहुंचा, अगर एक प्लेयर कर रहा है तो उसको अपनी परफॉर्मेंस देखनी चाहिए। अगर कोई वेट रिड्यूस के लिए कर रहा है तो उसको अपनी बॉडी का वेट चेक करते रहना चाहिए। बी रेगुलर। रेगुलरिटी तो बहुत जरूरी है, बिना रेगुलर हुए आप कोई भी काम अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो ये नहीं है कि 2 दिन एक्सरसाइज की, आज थक गए हैं, आज ये एक्सक्यूज है तो नहीं जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव माइंडसेट। आपका माइंड पॉजिटिव वे से सेट होना चाहिए कि मुझे एक्सरसाइज करके अपने आप को अच्छा बनाना है, अपनी लाइफ को लीड करना है। इस तरह से अगर आपने अपना माइंड सेट किया हुआ है पॉजिटिवली, तो आप अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हो। सेल्फ कंट्रोल। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए।
ठीक है, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। आपको ये नहीं है कि मेरी फ्रेंड्स आई हैं आज एक्सरसाइज नहीं करनी है, ठीक है, मैं बिजी हूँ या मेरा नहीं चल रहा है, तो ऐसे एक्सक्यूजेस आपको छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ स्ट्रेटजीज जो हमें बनानी पड़ती हैं अच्छी एक अपनी लाइफस्टाइल जीने के लिए, एक्सरसाइज के साथ स्टिक होने के लिए। तो नेक्स्ट अब हमारे पास टॉपिक आता है हमारा साइकोलॉजी से ही रिलेटेड एग्रेशन। अब जो ये एग्रेशन है, यहाँ पे हम एग्रेशन के बारे में बात करते हैं। एग्रेशन डिफरेंट बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। एक ह्यूमन बीइंग के बहुत डिफरेंट बिहेवियर होते हैं, तो इन्हीं बिहेवियर्स को क्या है, एग्रेशन जो है रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हम फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरह से ही इफेक्ट होते हैं। अगर एग्रेशन है, एग्रेशन का इफेक्ट हमें सिर्फ फिजिकली नहीं पड़ता, मेंटली भी पड़ता, तो ये दोनों चीज तरह से हमें इफेक्ट करता है। और इस एग्रेशन के कई से कारण होते हैं, ठीक है, और इस एग्रेशन के कारण हम कई तरह के रूल्स को भी ब्रेक कर देते हैं। तो एग्रेशन एक विनाशकारी बिहेवियर होता है, एक विनाशकारी सोच होती है, और कई बार तो ये हमारी फ्रस्ट्रेशन से निकला हुआ एंगर है। ठीक है, हमारी फ्रस्ट्रेशन एक मेन रीजन होती है इस एग्रेशन को निकालने में। एग्रेशन बेसिकली किसी के भी चोट देने से रिलेटेड होता है, मतलब हम किसी को भी हार्म करें उससे रिलेटेड होता है। आप इन पिक्चर्स में देख सकते हो, यहाँ पे स्पोर्ट्स का एग्रेशन दिखाया गया है ड्यूरिंग द गेम। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एग्रेशन के फॉर्म्स। ठीक है, कि क्या क्या उसके जो है यहाँ पे फॉर्म्स होते हैं एग्रेशन के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप फिजिकल एग्रेशन, पिक्चर में देखिए फिजिकल एग्रेशन, जिसके लिए हम बोल सकते हैं किसी को धक्का मारना, पुश करना, ठीक है, पंच करना, ये चीजें आती है फिजिकल एग्रेशन में। दूसरा एग्रेशन आता है वर्बल एग्रेशन, जिसमें हम अब्यूज करते हैं, गाली गलौज निकालते हैं, बुरा भला बोलते हैं किसी को। ठीक है, थर्ड आता है हमारा मेंटल एंड इमोशनल फोर्थ। तो ये मेंटल और इमोशनल दोनों ही कोरिलेटेड है। इसमें क्या आता है कि आप किसी को थोड़ा टॉर्चर कर रहे हो, ठीक है, किसी को डांट रहे हो, ठीक है, ये सारी चीजें जो है मतलब इमोशनली और मेंटली जो है वो आपको एग्रेसिव बना देती है। कि आप किसी के ऊपर अपनी भड़ास नहीं निकाल पाते हो, तो आप मेंटली जब सिक हो जाते हो तो उस एग्रेशन को दिखाते हो, और इमोशनली आप डिप्रेस हो जाते हो, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये इस तरह का फॉर्म आता है एग्रेशन का। तो होपफुली आपको ये एग्रेशन के जो 4 फॉर्म है ये क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं पर्पस क्या है एग्रेशन के। एग्रेशन के कुछ ना कुछ पर्पस होते हैं जिनके कारण हम लोग देखते हैं कि जो एग्रेशन है वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट कर देती है। तो सबसे पहले आता है एक्सप्रेस एंगर, गुस्सा आया होता है तो एक दूसरे को हमने गुस्सा करना, असर्ट डोमिनेंस, इसमें क्या है, अपने आप को ज्यादा बेटर दिखाना दूसरे से, ये आता है एग्रेशन का। तीसरा जो अचीव गोल, कोई भी टारगेट है किसी बाय हुक बाय क्रुक किसी तरीके से उस टारगेट को अचीव करना। फिर आता है तो रिएक्शन टू पेन, कई बार हमें दर्द हो रही है, इंजरी आ गई है, चोट लगी ग्राउंड में खेलते हुए, तब हमें दर्द होता है, उस टाइम पे जो हमारा गुस्सा निकलता है वो एग्रेशन आता है। फिर आता है तो रिस्पॉन्स टू फियर, हमें डर है कि कहीं वो मेरा साथ कोई पिछला बदला ना ले ले, कुछ ऐसा ना कर दे, तो उस टाइम जब हमारा एग्रेशन, उसके रिएक्ट करने से पहले ही हम अपना रिएक्शन दे देते हैं, ये आता है हमारा रिस्पॉन्स टू फियर। आगे आता है कंपीट विद अदर्स, किसी के साथ लड़ने का एग्रेशन, मीन्स जब खूब सारे एक प्लेयर्स खड़े हैं, उनके बीच में रेस हो रही है, तो उसको 1-2 पर्सन होते हैं, एक आधे का हाँ ये मेरे से नहीं जीतना चाहिए, तो उस टाइम उसको अपना एग्रेशन दिखाना होता है, किसी तरह से पुश करके टीम से बाहर निकाल के या कोई भी करके वो करता है। तो ये होता है हमारा टू कम्पीट विद अदर्स, या फिर वो उसको होता है कि मुझे इससे आगे निकलना ही निकलना, बाय हुक बाय क्रुक। तो ये होते हैं हमारे पर्पस एग्रेशन के। लास्ट हमारा टॉपिक आ जाएगा ये टाइप्स ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स में, ठीक है, इस एग्रेशन के टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आता है इंपल्सिव एग्रेशन। इंपल्सिव एग्रेशन एक के पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन रीजन होता है, कहीं थोड़ा सा गुस्सा भी इसके अंदर आता है, बट इमोशन इसके अंदर ज्यादा इफेक्ट होता है। ये एक प्लान नहीं होता, इस इंपल्सिव एग्रेशन को हम प्लानिंग के साथ नहीं करते हैं। ठीक है, ये अचानक ही आता है, सडन ही ग्राउंड में खेलते हुए कुछ ऐसा हुआ कि हम एग्रेसिव हो गए और हमने रिएक्ट कर दिया, जैसे कुछ गलत बोल दिया, साइकोलॉजिकल हम उसको कुछ बोल देते हैं, हर्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन जो है ये फुल्ली प्लान्ड होता है, ये पहले से ही ग्राउंड में जाने से पहले इसकी प्लानिंग कर ली जाती है कि हमें ये चीज करनी है, हमें इस तरह से यहां से बॉल निकाल के जानी है। मींस ये एक तरह से प्लानिंग होती है, इसमें किसी को हर्ट करने का
कोई रोल नहीं होता, इसमें रोल एक ही होता है कि हमें अपने गोल को अचीव करना है, हमें अपने टारगेट को अचीव करना है। एग्जाम्पल के लिए फुटबॉल में एक डिफेंस में खेलने वाला प्लेयर किसी भी तरह से प्लानिंग करके ओपोनेंट को रोकने की कोशिश करता है, उससे बॉल छीनने की कोशिश करता है, तो ये क्या है, उसकी स्ट्रेटेजी है। उसको हार्म करना उसका रीजन नहीं है, उसको बॉल लेके आगे अपने प्लेयर को पास करना है, ठीक है, या उसको गोल होने से रोकना है। ओके, नेक्स्ट आता है हॉस्टाइल एग्रेशन। हॉस्टाइल एग्रेशन ये गुस्सा इस एग्रेशन के बिहाइंड होता है, जिसमें ओपोनेंट को हार्म करना उसका फर्स्ट मोटिव होता है कि किसी भी तरह मैंने इसको नुकसान देना है, चाहे वो फिजिकली है चाहे वो मेंटली है। जैसे एक बॉलर को चौका पड़ रहा है, मिस स्कोर पड़ रहे हैं मैक्सिम, तो उसको गुस्सा आया हुआ है, तब वो क्या करेगा, पर्पसली वो क्या करेगा, हार्म करने के लिए बाउंसर फेंकेगा क्रिकेट में। तो ये आता है हमारा हॉस्टाइल एग्रेशन। नेक्स्ट हमारा आता है असर्टिव बिहेवियर। अब ये असर्टिव बिहेवियर क्या है, ये असर्टिव बिहेवियर में जो पर्सन है उसकी इंटेंशन जो है, ठीक है, वो किसी भी ओपोनेंट को, किसी को भी हार्म करने की नहीं होती है। वो यहाँ पे क्या करता है, डोमिनेट करता है, उसको डोमिनेट करके अपना गोल अचीव करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि कोई भी गेम खेल रहे हैं, जैसे हैंडबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, तो वहां पे हम अपने ओपोनेंट को चेक कर रहे हैं, ठीक है, और टैकल कर रहे हैं, हॉकी स्टिक अपनी बॉल को टैकलिंग करके लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो हमारे असर्टिव बिहेवियर में आती हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अब क्या है, आज हमारा ये टॉपिक जो है वो कवर हो गया, हमारा साइकोलॉजी वाला पार्ट 2 कवर हो गया, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, और मुझे पूरी तरह से होप है कि आपको ये सारा का सारा टॉपिक जो है बहुत क्लियर आ गया होगा, ठीक है। सो थैंक यू, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक माई वीडियोज। और मैं और भी अच्छे वे से वीडियोस रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच।